जमील साहब, सबसे पहले आपकी जानिब भी आते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा ही माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए, एक डिप्लोमेटिक इवेंट, बड़ा क्रूशल प्लेटफॉर्म SCO, इसे पाकिस्तान अब होस्ट करने जा रहा है और साथ ही साथ इसकी अगर इक्तिसादी हम देखें इस हवाले से सिग्निफिकेंस, उस पर भी बात कीजिएगा। साथ ही साथ जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का 4 दिन का ये दौरा है, इससे पाकिस्तान को क्या मज़ीद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सकती हैं, क्या ऑफ़र कर रहे हैं इस वक्त सारे मामला? चलें, इसको तकरीबन 3 पहलुओं से देखा जा सकता है। इसका पहला पहलू तो ये है मईशत, और दूसरा पहलू इसका ये है कि सिक्योरिटी, और तीसरा पहलू इसका ये है कनेक्टिविटी, और चौथी बात इसमें मुज़मर है खुद ब खुद, वो ये है कि पाकिस्तान को इस पर बायलैटरल लेवल पर मुख्तलिफ मुल्कों से और ख़ास तौर पर चाइना से क्या इस्तेफादा हुआ। तो पहली बात पहले आ जाते हैं कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, और इस मल्टीलैटरल फोरम का इतना बड़ा एहतमाम करना और इतने बड़े लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जबकि दुनिया ये समझ रही थी या उनको ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बड़े खदशात और पाकिस्तान में ज़्यादातर सिक्योरिटी की एडवाइजरी दी हुई है बड़े मुल्कों ने कि पाकिस्तान मत जाओ, तो कम से कम वो एक नफी होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर वगैरह जो पहले खौफ के मारे कम आते थे, अब वो आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा मामला इसका ये है कि इसमें बायलैटरल फ़ायदे ये हैं कि जितने सरबराहान 10 के 10 आए हैं, उनके साथ मां सिवाय इंडिया के, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, और बायलैटरल मीटिंग में मईशत की भी बात होगी, बायलैटरल मीटिंग में ट्रेड की भी बात होगी, और उसके साथ साथ बाकी कल्चरल एक्सचेंज की और मुख्तलिफ बाकी मामला पर। जहाँ तक रहा सवाल इसके अगले जाविये का, वो ये है मल्टीलैटरल लेवल पर ये तंजीम बनाई गई थी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि इसको यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत ये बनाई गई है, और इसमें कनेक्टिविटी का जिक्र है, इसमें कल्चरल एक्सचेंज का जिक्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र है, इसमें रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का जिक्र है टेररिज्म के खिलाफ। तो इसमें ये सारी चीज़ें पिना हैं, लेकिन साथ साथ जो इलाकाई सिक्योरिटी है इसकी, उसका भी जिक्र आएगा और उस पर भी बहस मुबाहिसा होगा, इसका अंदाज़ा हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज तो हमेशा होता ही होता है हर बार, और ये मीटिंग बुलाई जाती है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये चार्टर के तहत बुलाई जाती है, और उसका आर्टिकल 6 है जिसके तहत काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग बुलाई जाती है। जो इससे पहले भी जो कॉमन डिस्कशन होती रही है इस मामले में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट्स में, उसमें ज़ाहिर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन का तो इब्तदाई मकसद था, फिर कल्चरल एक्सचेंज जैसे मैंने बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसका मल्टीलैटरलिज्म पर बात होगी, क्राइसिस रिस्पॉन्स पर बात होगी, एंटी नारकोटिक्स पे बात होगी, एंटी टेररिज्म पर बात होगी। तो ये तमाम चीज़ें इसके हैं। अब बात इसमें अगली ये आती है कि इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान जैसे ममालिक कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जब आपस में बाहिमी कोलैबोरेशन होगी, तो हमारी ट्रेड का भी फ़ायदा होगा, हमारी राहदारियाँ जो हैं उन राहदारियों से जो गुजरेगा हमें पैसे देगा, हमें फीस देगा। और उस लिहाज से अगर देखा जाए, जिस तरह नए स्वेज कैनाल जब बनी 1859 में, तो उसके बाद से लेके अब तक इनको 5.17 बिलियन डॉलर हर साल सिर्फ राहदारी के मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो 4 कंट्रीज इसमें ऐसे हैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जो लैंड लॉक हैं, और उनको रसाई हमारे समुद्रों के ज़रिए यानी गवादर के ज़रिए बेहतर मिलती है। और जब उनको रसाई मिलेगी, और उसमें इंटरनेशनल कानून भी है, लेकिन बहरहाल ये दिया हुआ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में कि एक दूसरे को रसाई देंगे, लेकिन रसाई के साथ साथ उसकी फीस भी अदा होती है। और तीसरी बात इसमें बायलैटरल आ गई, जैसे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर कल आए, उसमें 13 MOU साइन हुए, और उसमें एक सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि स्मार्ट क्लासरूम, जिसका मतलब ये हुआ कि CPEC का जो सेकंड फेज़ है उसमें टेक्नोलॉजी, साइंस और जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है उस पर तवज्जो दी जाएगी। और जो हमारे सारे वोकेशनल स्कूल या दूसरे हमारे इदारे हैं, उनके क्लासरूम्स को भी इस्तेमाल करके मॉडर्नाइज करके चाइना की जो
कैपेसिटी बिल्डिंग के मुताबिक जो जो कोर्सेज हैं वो हम अपने नौजवाना ने मिलत को जब कराएंगे तो इसकी जो फेज़ 2 की तरक्की आती काम होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें जो मिलेंगे मौके एम्प्लॉयमेंट के तकरीबन 70,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट इस पर क्रिएट होनी है। तो हमारे जो नौजवाना ने मिलत हैं, जब वो साथ साथ इसके कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती जाएगी तो खुद ब खुद इसमें एक इसके सम्राट पाकिस्तानियों को मिलना शुरू हो जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि फेज़ 2 में जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी और उस प्रोडक्शन से जाहिर है हमारे पास डॉलर्स का इनफ्लो होगा, तो जो हमारी माशी मकबूशियत है उससे जान हमारी छूटना शुरू हो जाएगी। और आखिरी बात इसमें ये करता चलूँ कि जो इस वक्त खित्ते में एक हिजानियत है, इससे खित्ते में एक सरासमी है, खित्ते में एक जो धौंस है इजराइल की तरफ से, जिसमें कि वो कत्ल गरत और जैसा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि जेनोसाइड जिस तरह हो रहा है, तो उसका भी असर इन ममालिक पे जो पड़ता है। बिल्कुल, ये जो मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उस पे भी ऑब्वियसली ये जो SCO समिट होने जा रहा है, ये SCO के जो रुकन ममालिक हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।